नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ द्वापर युग में जिस कारण स्वयं भगवान को अपने वंश की रक्षा के लिए एक नई नगरी का निर्माण करवाना पड़ा, लेकिन वह भी समय के चलते समुद्र में जलमग्न हो गई। जिस नगरी के रचयिता स्वयं भगवान थे, ना तो वह नगरी रही और ना ही वह वंश। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं द्वारिका नगरी के बारे में, जिसे लेकर आपके भी मन में कई प्रश्न होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं द्वारका नगरी के बारे में, जो अपने आप में ही एक रहस्य है। ऐसा बताया जाता है कि यह नगरी श्री कृष्ण भगवान की एक पवित्र नगरी थी, जिसे आज के समय हिंदू धर्म में चार धामों में से एक माना जाता है। और अभी के समय यह नगरी गुजरात के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। और इसी के साथ अब हम चलते हैं समय से पीछे, द्वापर युग में। द्वापर युग वह समय था जिसमें देवता और दानव दोनों एक ही परिवार में रहते थे, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन। यह वह युग है जो भगवान श्री कृष्ण के साथ शुरू हुआ और उन्हीं के साथ समाप्त हो गया। ऐसा बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा आए और अपने मामा कंस का वध किया, तब वहां की प्रजा के अनुरोध पर उन्होंने मथुरा का राजपाट संभाला। पर कुछ दिनों बाद दूसरी ओर मगध का शासक और कंस का ससुर जरासंध कंस के वध की सूचना सुनकर श्री कृष्ण को अपना परम शत्रु मानने लगा, जिस कारण समय के साथ जरासंध ने बार बार मथुरा पर और श्री कृष्ण पर आक्रमण करवाए। ऐसा कहा जाता है कि जरासंध ने 17 बार आक्रमण करवाए, पर एक भी बार सफल नहीं हुआ। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया था, तो फिर जरासंध को बार बार आक्रमण करने के बावजूद क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि जरासंध की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों नहीं लिखी थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को छोड़कर अपने परिवार और यदुवंशियों की रक्षा के लिए एक नई राजधानी अर्थात द्वारिका नगरी का निर्माण करवाने का फैसला लिया और साथ ही यदुवंशियों को मथुरा छोड़ने का आदेश दिया। श्री कृष्ण और यदुवंशी समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के पास पहुंचकर उन्होंने समुद्र देव से भूमि की याचना की। समुद्र देव ने समुद्र से भूमि तो दे दी, लेकिन देते समय यह कहा कि यह भूमि स्थायी नहीं है। जब आप पृथ्वी छोड़ेंगे, तब मैं इसे वापस ले लूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह शर्त स्वीकार कर ली और भगवान विश्वकर्मा जी को द्वारिका नगरी बनाने का आदेश दिया। भगवान विश्वकर्मा जी ने एक ऐसी विशाल नगरी बनाई जो सोने, चांदी और रत्नों से जड़ी हुई थी। बड़े बड़े महल, बाजार, बगीचे और लंबी सुंदर सड़कें बनाई गईं और साथ ही बड़ी बड़ी दीवारें और कई सारे द्वार होने के कारण इस नगर का नाम द्वारिका रखा गया। फिर यदुवंशियों को इस नगर में बसाया गया और भगवान श्री कृष्ण ने इस नगरी को अपनी राजधानी बनाया। भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 36 वर्षों तक द्वारिका में राज किया। इसी समय महाभारत का युद्ध हुआ, जिसने लोगों को धर्म और अधर्म का ज्ञान दिया। लेकिन यही महाभारत आगे चलकर यदुवंशियों और द्वारिका नगरी के विनाश का कारण भी बनी। महाभारत युद्ध में अधर्म को अपनाने वाले 100 कौरव मारे गए, जिसको लेकर कौरवों की माता और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, जिसने महाभारत समाप्त होने के बाद जब श्री कृष्ण माता गांधारी से मिलने गए, तब अपने पुत्रों के वियोग में दुखी होकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। गांधारी ने कहा, यदि मैंने अपने आराध्य देव की सच्ची आराधना की है और अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो जिस प्रकार मेरे कुल का विनाश हुआ है, उसी प्रकार आपकी आंखों के सामने आपके कुल का भी विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया और द्वारिका लौट आए। कुछ दिनों बाद द्वारिका नगरी में बड़े बड़े आशी मुनि पधारे। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके मित्रों ने आर्षियों के साथ शरारत करने का विचार किया। ऐसा बताया जाता है कि सांब ने स्त्री का रूप धारण किया और अपने मित्रों के साथ आर्षियों के पास जाकर पूछा कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। आर्षिगण सब कुछ जानते थे। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर सांब को श्राप दिया, इस गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जो पूरे यदुवंश का विनाश करेगा और उस समय इसे स्वयं भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची, तो वे समझ गए कि माता गांधारी का श्राप सच होने लगा है। अगले ही दिन सांब ने मूसल को जन्म दिया। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को टुकड़ों में कटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया और द्वारिका में यह ऐलान किया कि अब से मदिरा का निर्माण नहीं किया जाएगा। लेकिन अब श्राप अपना प्रभाव दिखाने लगा था। समुद्र में भयानक तूफान आने लगे। यदुवंशी आपस में शत्रु बन गए।
धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के सामने ही पूरा यदुवंश समाप्त होने लगा। देखते ही देखते श्री कृष्ण के पुत्रों सहित संपूर्ण यदुवंश का विनाश हो गया। इस दुखद दृश्य से व्यथित होकर भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम ने जल समाधि ले ली और भगवान श्री कृष्ण वन में चले गए। वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने दूर से देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चरण ललाट के समान चमक रहे थे। उसे भ्रम हो गया कि वहां कोई हिरण है। उसने तीर चलाया और वह तीर सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरण में जाकर लगा। वह तीर उसी मूसल के टुकड़े से बना था। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी का स्मरण किया और मानव शरीर त्याग दिया। वे गोलोक या वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। उसी समय द्वारिका नगरी भी समुद्र में जलमग्न हो गई और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त होते ही कलयुग का आरंभ हुआ। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे।